देखिए, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, ध्यान दीजिए। ये क्या है इसको समझते हैं, ध्यान दो। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, ओके। इससे हम लोग बहुत सारा चीज जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते थे, कैसे CV3/2R वगैरह सब चीज समझ जाएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है वो सब समझेंगे। ध्यान दो, जैसे कोई मॉलिक्यूल का भी हम लोग क्या देखे कि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना आया था, 3/2 kT, ठीक, दैट इज हाफ mv², यही था, ओके। अब देखो कहानी क्या है कि हमने तो डिराइव किया था एक्स एक्सिस में चलते हुए, इनफैक्ट मॉलिक्यूल तो रैंडमली मूव कर रहा होगा, मॉलिक्यूल इस तरीके से मूव कर रहा होगा, v वेलोसिटी, उसका एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा, एक z कंपोनेंट होगा, 3 कंपोनेंट होगा v में। तीनों कंपोनेंट मिलके बन रहा होगा क्या, v², ठीक, ओके। तो देखो, तो अगर हम, सिंस molecules are moving randomly in sample, सैंपल में रैंडमली मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें सबका, सेम आएगा। मतलब x के लॉन्ग जो वेलोसिटी का आरएमएस है, y के लॉन्ग जो आरएमएस है, z के लॉन्ग आरएमएस है, तीनों क्या आएगा, से एवरेज वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि रैंडम है, कोई डायरेक्शन बायस्ड नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई डायरेक्शन बायस्ड नहीं है, ओके। तो यहां से देखो, हम यहां से अगर इस लॉजिक को यहां सेट कर लेते हैं, हाफ mv² को vx² प्लस हाफ mvy² प्लस हाफ mvz² करें, ठीक है, ओके। इक्वल टू 3/2 kT, और तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mvx² हाफ mvy² और हाफ mvz², कितना होगा, 1/3 डिवाइड हो जाएगा, हाफ kT। और यही बता रहा है इक्वी पार्टीशन। मतलब एक्स के मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आया, वाई में मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है, जेड में मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है, सबका इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूशन है, हाफ kT हाफ kT हाफ kT, और तीनों मिलकर क्या हो गया, 3/2 kT। इसी का मतलब हो गया इक्वी पार्टीशन, एकदम बराबर बराबर बटा है, ठीक है। तो अब देखो कहानी क्या है, ओके। यहां से हम लोग समझेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम तब हमको और बेहतर समझ में आएगा, तब हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन का स्टेटमेंट लिखेंगे क्या। अभी तो हम एक एग्जांपल लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ठीक है। उसका बहुत तरीके से तरीका है, डेफिनेशन है। एक तरीका है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज अ मॉलिक्यूल कैन स्टोर एनर्जी। कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट तरीका है जिससे एक मॉलिक्यूल एनर्जी को स्टोर कर सकता है,
ठीक है, मतलब देखो जैसे यहीं पे देखो ये है तीन तरीके से, एक्स में, वाई में, जेड में मोशन से, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3। ठीक है, अगर ये टर्म समझने में दिक्कत है आप ये और सिंप्लीफाई कर सकते हो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्क्वायर टर्म इन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के एक्सप्रेशन में कितना इंडिपेंडेंट स्क्वायर टर्म? हाँ अभी देखेंगे, रुको तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, अभी रुको तो, ठीक है, कितना इंडिपेंडेंट उतना उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जैसे देखो अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया जाए, हाफ mv स्क्वायर, ये 3 पार्ट में बट रहा है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और तीसरा पार्ट। देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 पार्ट है, तीनों इंडिपेंडेंट, यानी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3। इसको F अगर सिंबल से लिखें तो इसका मतलब F इक्वल टू 3। ठीक है, तो मोनोटॉमिक सैंपल है तो हर मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3। अब यहां से आते हैं, अगर डाई एटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल्स, डायटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो मान लो ये मॉलिक्यूलर डायटॉमिक रिजिड, ठीक है, ओके ओके, ये देखो ये ऐसा रोटेशन भी एग्जीक्यूट कर सकता है, ऐसे रोटेट हो सकता है। अच्छा, अगर एक्सिस ऐसा लिया जाए, तुम्हारी तरफ लिया जाए, तो वैसे भी रोटेट हो सकता है। डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये ऐसे ऐसे भी रोटेट हो सकता है, ऐसा एक्सिस है तो ऐसे ऐसे भी रोटेट हो सकता है। तो ये भी एक तरीका हुआ, ये भी एक तरीका हुआ, 2 तरीका हो गया रोटेशन का, और 3 तरीका तो ट्रांसलेशन का है ही। अगर उसके पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो 3 तो हो गया ट्रांसलेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, 3 हो गया ट्रांसलेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। रोटेशन का देख रहे हैं 1-2 तरीका, एक तरीका बोलोगे सिर्फ ऐसा एक्सिस, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस ले रहे हैं, जैसे यहां पर 3 परपेंडिकुलर लिए एक्स वाई जेड, तो एक एक्सिस ऐसा, एक एक्सिस ऐसा, एक एक्सिस ऐसा ले लीजिए, इसके बाद भी तो घूम सकता है, यस घूम सकता है, पर ये मीनिंगलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो इसमें तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन यहां देखो ओमेगा में आई का वैल्यू देखो, अगर मॉलिक्यूल के अलोंग एक्सिस ले लिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्म याद करो, रॉड में, रॉड अगर ऐसे है, ऐसा एक्सिस है तो ml स्क्वायर बाय 12, ऐसा एक्सिस है तो ml स्क्वायर बाय 12, लेकिन ऐसा एक्सिस है तो 0, बस वही कहानी है, ठीक है। मॉलिक्यूल है, एक्सिस जो है मॉलिक्यूल के अलोंग है, तो उसका स्प्रेड है ही नहीं, मॉलिक्यूल तो बहुत नेग्लिजिबल, यानी इस केस में नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 0 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ये वाला रोटेशन को शामिल ही नहीं करेंगे एनर्जी में, एनर्जी में ये रोटेशन और ये रोटेशन शामिल करेंगे। इसका मतलब रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, किसके लिए? फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर रोटेशन, ठीक है, ठीक है। अगर हम पॉली एटॉमिक रिजिड ले लें, पॉली एटॉमिक रिजिड मान लेते हैं, कोई भी एक गैस सैंपल लिए,
ठीक है, इसमें ऑब्वियस है हर एक्सिस पॉसिबल है, ऐसा भी एक्सिस, ऐसा भी एक्सिस, ऐसा भी एक्सिस, ऑल एक्सिस आर पॉसिबल फॉर रोटेशन। ठीक है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशन हो जाएगा 3। ठीक है, तो बताओ ना, रिजिड मॉलिक्यूल डायटोमिक का कितना टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 5। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 5। 3 2 5, 3 ट्रांसलेशन का, 2 रोटेशन का। पॉलीएटॉमिक रिजिड का टोटल कितना हो गया? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गया ना, 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन। ओके, एक मिनट, फॉर एनी रिजिड बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 6 ही होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 6। क्लियर है? ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ रहा है? ओके, और थ्योरी ऑफ इक्विपार्टीशन एकदम डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही रिलेटेड है, तो पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ लेते हैं। अब आया डायटोमिक नॉन रिजिड। पॉलीएटॉमिक नॉन रिजिड को निकालना बहुत मुश्किल है, फिर तो बहुत वो एक सीरीज बन जाता है, वो इस लेवल में नहीं है। ठीक है, डायटोमिक नॉन रिजिड। ओके, तो देखो डायटोमिक नॉन रिजिड में क्या है, डायटोमिक तो था, नॉन रिजिड का मतलब क्या हुआ? ये ऐसा भी ऑसिलेशन हो सकता है, ये बॉन्ड लेंथ क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, बताए थे। ठीक है, मतलब यहां पे बॉन्ड किसकी तरह काम कर रहा है? स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। बॉन्ड एक्ट्स एज स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। तो यहां पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एडेड, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एडेड। कैसे? एक तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाला, और एक ये वाला काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी और ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो गया यहां पे। ठीक है, तो पहले से डायटोमिक के पास 5 था, तो अब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 7। ठीक है, तो ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है? ओके, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट बताएंगे तुरंत अब समझ लोगे उस चीज को। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से।